बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 सितंबर बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही की जो दरख्वास्तें हैं, तौहीन अदालत की दरख्वास्त और हब्स बेजा में रखने की दरख्वास्त, उसमें जो अहम पेशरफ्त लाहौर हाई कोर्ट में सामने आई और मैंने आपको कहा था कि ये मामला इनके गले पड़ेगा। परवेज़ इलाही की जो गिरफ़्तारी है ये इनको बहुत महंगी पड़ेगी। और साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बड़ी कार्रवाई शुरू की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और परवेज़ इलाही के वकला की जानिब से। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और लाहौर हाई कोर्ट में जो इस वक्त चीफ जस्टिस के चैम्बर में सीनियर वकला मौजूद हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जिन्ना हाउस हमला केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन, जिसमें खतीजा शाह भी हैं और आलिया हमज़ा भी हैं, बाकी जो सनम जावेद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 62 के करीब जो मुलज़मान हैं जिनकी दरख्वास्त ज़मानतें पेंडिंग पड़ी हैं लाहौर हाई कोर्ट में। और मैंने आपको बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से बड़ा मुतालबा किया गया है और उनकी जानिब से ये मुतालबा था कि अर्जेंट बुनियादों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत की जाए। और इसी बुनियाद पर ये अहम डेवलपमेंट सामने आई है और लाहौर हाई कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है दहशतगर्दी के मुकदमात के लिए और 6 सितंबर के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं दरख्वास्त ज़मानतें। जो जलाओ गिराव है, अस्करी टावर हमला केस है, इसके अलावा कोर कमांडर हाउस हमला केस, इन तमाम जो 9 मई से मुतल्लिक़ केसेज़ हैं, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन कारकुनान की दरख्वास्त ज़मानतों को 6 सितंबर के लिए मुकर्रर कर दिया है। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है। एक तरफ जस्टिस असजद जवेद घुराल साहब हैं, जो आपको याद होगा जिन्होंने इमरान खान की जो ये साइफ़र से मुतल्लिक़ तहकीकात थी उस पर भी स्टे ऑर्डर जारी किया था। और परवेज़ इलाही की जो पहली मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा था FIA का, उसको FIR को क्वैश किया था, FIR खारिज करने का हुक्म दिया था। तो बड़ा बैलेंस एक बना दिया गया है जिसको आप कह सकते हैं बेंच। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर दरख्वास्त ज़मानतें मंजूर नहीं होती तो ये किसी रेफरी जज के पास भी मामला जा सकता है। बहरहाल देखते हैं कि 6 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन कारकुनान हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानतों पर बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में इमरान खान की बहनों को आज ही शामिल तफ्तीश करने का हुक्म दिया गया है। इमरान खान की बहनें अलीमा खान और उज़्मा खान अपनी अबूरी ज़मानतों की मियाद ख़त्म होने पर वो अदालत पहुँची थी और अदालत ने दोनों की 4 मुख्तलिफ मुकदमात में अबूरी ज़मानतों में आज तक की तौसीक़ कर रखी थी। जज हैं अब्बर गुल खान साहिबा, उनकी अदालत में समाअत हुई और जो अदालत ने इस्तफ़सार किया तफ्तीशी अफसर से कि अलीमा खान और उज़्मा खान शामिल तफ्तीश हुई हैं, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुई। अलीमा खान ने दौरान समाअत अदालत में कहा कि हमने इनसे गुजारिश की है कि हमें शामिल तफ्तीश किया जाए। उज़्मा खान ने कहा कि हमारा हक़ है, हमें अदालत के सामने बोलने दिया जाए, हम कब से कह रहे हैं कि हमें शामिल तफ्तीश किया जाए। अदालत ने इस्तफ़सार किया, बताएं आपने इनके पास कब जाना, जिस पर उज़्मा खान ने जवाब दिया हम तो 3 माह से चक्कर लगा रहे हैं लेकिन हमें शामिल तफ्तीश नहीं किया जा रहा। जज ने तफ्तीशी अफसरान को अलीमा खान और उज़्मा खान को आज ही शामिल तफ्तीश करने की हदायत देते हुए कहा कि मैं इस केस को फ़ाइनल हमें करना है, जहाँ पुलिस तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करे। और अदालत ने उनकी दरख्वास्त ज़मानतों में समाअत मुलतवी कर दी है। जब डॉक्टर यास्मीन राशिद को पेश किया गया तो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी जज अब्बर गुल खान साहिबा को कहा कि हमारी गुजारिश ये है कि हमारे ख़िलाफ़ 4 माह हो गए हैं और चलान जमा नहीं करवाया जा रहा, बराए मेहरबानी हम 4 महीनों से जेलों में हैं, तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, क्यों हमें बार बार अदालतों में पेश किया जाता है लेकिन चलान नहीं जमा करवाया जाता। चूँकि चलान जमा होगा, मेरिट के ऊपर ये केस चलेगा तो तभी जाके हम बाइज़्ज़त बरी होंगे। तो खुदा के लिए पुलिस से कहा जाए कि वो चलान अदालत में जमा करवाएँ। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद के कहने पर अदालत ने कहा कि आपका चलान काफ़ी हद तक मुकम्मल है और वो प्रोसिक्यूशन के पास आया हुआ है, लेकिन चूँकि अब नई दफ़ात शामिल हो गई हैं तो अब देखते हैं कि चलान, अदालत ने हुक्म जारी किया है कि अगली तारीख से पहले चलान जमा करवाया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चलान जमा होगा क्योंकि अभी नई दफ़ात है। नई दफ़ात पर जब तफ्तीश मुकम्मल होगी फिर दफ़ात ऐड कर दी जाएंगी। और अगर तो 6 सितंबर को आलिया नीलम साहिबा के बेंच ने कोई तगड़ा फ़ैसला दे दिया और ये जो लाकानूनियत है इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले लिया तो फिर तो है, नहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा। और अगर इनकी ज़मानतें मंजूर हो जाती हैं तो ज़मानतें मंजूर होने के बाद भले चलान 6 साल भी ना आप अदालत में जमा करवाएं तो चीज़ें फिर चलती रहेंगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त ज़मानत को खारिज कर दिया। शाह महमूद कुरैशी की भी ज़मानतों पर समाअत थी, उनको भी अदम पैरवी खारिज किया गया। मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून का जो
ऑफिस है उसको जलाओ घिराओ के मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज ने फवाद चौधरी की अदम पेशी पर अबूरी ज़मानत खारिज कर दी। 9 मई को आप जानते हैं कि जहाँ बाकी सब कुछ हुआ वहाँ पर मुस्लिम लीग नून का जो मॉडल टाउन में मरकज़ी सेक्रेटरीट है उस पर भी ये इल्ज़ाम था कि जलाओ घिराओ किया गया और वहाँ आग लगाई गई। उस पर भी दहशतगर्दी का मुकदमा हुआ और दहशतगर्दी के मुकदमात में इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी जो क़यादत है वो वहाँ पर मौजूद, उस पर उनके ख़िलाफ़ नामज़द कर दिया गया तमाम को, ये कह कर के ये सारे के सारे इसमें मुलव्वस थे। 9 मई के मुकदमात में फवाद चौधरी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई कि मैं आज अदालत में इस वजह से नहीं पेश हो सकता कि मैंने इस्लामाबाद की अदालतों में पेश होना है, तो मैं हर रोज़ अदालतों में पेश होना होता है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इधर भी इन अदालतों में भी पेश हूँ उधर भी पेश हूँ, तो मुझे एक दिन का टाइम दें। लेकिन जज अकबर गुल खान साहिबा ने उनकी हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को खारिज करते हुए उनकी अबूरी ज़मानत को खारिज कर दिया और इसी तरीके से शाह महमूद कुरैशी की जो दरख्वास्त थी उसको भी खारिज किया गया है। और उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि चूँकि वो जेल में हैं तो आप उनको तलब कर सकती हैं और जेल से तलब करके उनको हर सूरत रिलीफ़ दिया जाए और उनको हर सूरत आज की जो हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त है वो मंजूर की जाए। तो शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ थाना मॉडल टाउन के मुकदमा नंबर 366/23 और 367/23 में ज़मानत खारिज हुई, जबकि फवाद चौधरी की ज़मानत भी इन्हीं 2 मुकदमात में अदम पैरवी खारिज कर दी गई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं शाह महमूद कुरैशी उनको भी रिलीफ़ नहीं दिया गया और उनकी दरख्वास्त को भी खारिज कर दिया गया है। आप जानते हैं कि परवेज़ इलाही को कल जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया, जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब के वाज़ेह अहकामात थे और अदालत ने DIG ऑपरेशन को और SP इकबाल डॉन को, SP लाहौर हाई कोर्ट सिक्योरिटी को, एडिशनल रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को, तमाम अथॉरिटीज़ को कहा कि आप बाहिफाजत परवेज़ इलाही को उनके घर पहुंचा के हैं। लेकिन यहाँ तो एक अलग ही निज़ाम था और उनको घर तक भी नहीं जाने दिया। घर से भी गिरफ़्तार कर सकते थे लेकिन घर तक जाने ही ना दिया और रास्ते में ही परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार किया गया। आप जानते हैं कि जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया और उनको घसीट कर गाड़ी से निकाला गया और इस्लामाबाद पुलिस उनको गिरफ़्तार करके ले गई, जबकि मैंने आपको बताया कि मीडिया की जानिब से ये भी दावा किया गया कि जो सादा कपड़ों में उनको गिरफ़्तार करने वाले थे वो सारे CIA लाहौर के मुख्तलिफ़ थानों में तैनात एहलकार थे। इसका मतलब क्या हुआ, और ये बात की गई है मीडिया पर कि DIG ऑपरेशंस और CIA ने मुआवनत की है इस्लामाबाद पुलिस की, और इस्लामाबाद पुलिस तो गाड़ियों में थी, वहाँ तो इस्लामाबाद पुलिस की कोई यूनिफॉर्म में शख्स नज़र नहीं आता। लेकिन बहरहाल एक बग़ैर नंबर प्लेट गाड़ी थी जिसमें उनको बिठाया और साथ इस्लामाबाद पुलिस की एक गाड़ी थी और उनको फिर डायरेक्ट अटक जेल में मुंतकिल किया। उस पर जो वाइफ हैं परवेज़ इलाही की, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई और अली ज़फ़र साहब की जानिब से, और उसमें ये कहा गया है कि मेहरबानी करके 1 सितंबर कल का जो फ़ैसला है 3 MPO का नोटिफिकेशन है परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़, उसको कलअदम करार दिया जाए। परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ ये जो 3 MPO का नोटिफिकेशन है ये बदनीयती पर मबनी है, सियासी इंतकाम की बुनियाद पर है। इस 3 MPO के नोटिफिकेशन में कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कहा जा सके कि उनके ख़िलाफ़ ये केस बनता था, उनके ख़िलाफ़ ये केस नहीं बनता था, और ये जो केस बनाया गया है ये किसी सूरत भी कानूनी नहीं है। बहुत अहम इसके अंदर जो अदालत से इस्तदा की गई है वो ये है कि एक तो 1 सितंबर का 3 MPO का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए, फिलफौर परवेज़ इलाही को रिहा किया जाए, और साथ ये कहा कि जो मजिस्ट्रेट हैं या DC हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और हर सूरत उनको करार वाकई सज़ा दी जाए कि लाहौर हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात थे। लाहौर हाई कोर्ट के मुसद्दक़ा कॉपी ऑर्डर की कॉपी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साथ अटैच की गई है और अदालत से इस्तदा की गई है कि मेहरबानी करके आप देखें कि लाहौर हाई कोर्ट कह रही है कि किसी भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी या प्रिवेंटिव ऑर्डर के तहत भी उनको गिरफ़्तार नहीं करना, कोई नज़रबंदी का ऑर्डर भी जारी नहीं करना। उसके बावजूद लाहौर से, लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है लाहौर के अंदर से, और जब उनको बाहिफाजत अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया था कि आप घर पहुँचाएँ, उस वक्त गिरफ़्तार किया गया। और ये आइन और कानून की धज्जियाँ और अदालती फ़ैसलों की धज्जियाँ उड़ाने के मुतरादिफ है, इसलिए हर सूरत परवेज़ इलाही को रिहा किया जाए। बहुत अच्छा काम किया कि जो 3 MPO का नोटिफिकेशन है वो कलअदम होगा या मुअत्तल होगा तो तभी परवेज़ इलाही रिहा होंगे। तो उस हद तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो रिस्ट्रिक्शन बनती थी, तो अली ज़फ़र साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो दरख्वास्त दायर कर दी है और रजिस्ट्रार से इस्तदा की है कि आज चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब अवेलेबल हैं तो मेहरबानी करके आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में उनकी कोशिश जारी है। लेकिन जो अहम दरख्वास्तें हैं 2,
वो है लाहौर हाई कोर्ट में। सुबह सवेरे ही लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर है परवेज़ इलाही, उनकी अहलिया की जानिब से 2 दरख्वास्तें दायर की गई हैं अपने वकील आमिर सईद रां जो साबिक़ सेक्रेटरी हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनकी जानिब से। उसमें एक हैबियस कॉर्पस की है कि जी हब्से बेजा में रखा गया है, गैर कानूनी तौर पर उनको डिटेन किया गया है। हैबियस कॉर्पस की जो पिटीशन है वो दायर की गई है और दूसरा तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। परवेज़ इलाही की अहलिया ने अपनी दरख्वास्तों में निगरान हुकूमत पंजाब को फ़रीक बनाया है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को फ़रीक बनाया है, IG पंजाब को फ़रीक बनाया है और सेक्रेटरी दाखिला को इसमें फ़रीक बनाया है। दरख्वास्त में कहा गया कि हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को ना किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार करने और नज़रबंद करने से भी रोक दिया था। परवेज़ इलाही को लाहौर से इस्लामाबाद पुलिस ने 3 MPO के तहत जो गिरफ़्तार किया वो अदालती हुक्म की तौहीन है। अदालती हुक्म की तौहीन में जो लाहौर पुलिस है उसकी मुआवनत से इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया, जबकि अदालती अहकामात बड़े वाज़ेह थे कि उनको किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं करना। और साथ उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये बेसिकली अदालती फ़ैसले की तौहीन है और अदालती डेकोरम की तौहीन है और आइन और कानून की तौहीन है। परवेज़ इलाही को गैर कानूनी तरीके से गिरफ़्तार किया गया, उनके जो डिटेंशन ऑर्डर हैं वो गैर कानूनी हैं और इस वजह से कहा गया कि वो उनको हब्से बेजा में रखा गया है और हब्से बेजा में जिसको रखा जाता है तो उसको फिलफौर अदालतों की जानिब से ऑर्डर किया जाता है कि उसको अदालत के सामने पेश किया जाए और फिर अदालतें उनको रिहा करती हैं। तो अदालत से ये कहा गया है कि अटक जेल में उनको हब्से बेजा में रखा गया है, चूँकि अदालत के लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद जो भी हुक्मनामा जो या डिटेंशन ऑर्डर जो जारी किया गया है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, वो सारे का सारा गैर कानूनी है और इस वजह से उनको हब्से बेजा में रखा। आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला टीम है जो लाहौर में मौजूद होती है उसमें रजिस्ट्रार ऑफिस में भी मौजूद हैं और परवेज़ इलाही की दरख्वास्त और इस्तदा की जा रही है कि हर सूरत परवेज़ इलाही को आज ही इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और उनको अदालत में बुलाया जाए और रिहा किया जाए। जो सीनियर वकला हैं वो चीफ जस्टिस, चूँकि डायरी नंबर लग चुका है और डायरी नंबर के बाद केस को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करवाने के लिए वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास मौजूद हैं और इस्तदा कर रहे हैं कि आज हर सूरत 3 बजे, 2 बजे या 3 बजे इस दरख्वास्त पर समाअत की जाए। ये हैबियस का मामला है, एक बंदे की जान को ख़तरा है, उसको हब्से बेजा में रखा गया है और उसको गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार किया गया है, अदालती अहकामात की तौहीन की गई है। इस वजह से आज ही दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। पूरी कोशिश है, चूँकि कल अमजद रफ़ीक साहब ने कहा था कि आप उनको 1 घंटे तक पेश करें और आप फ़िक्र ना करें, अगले 2 दिन भी मैं यहीं हूँ, ये उनकी जानिब से कल ही कह दिया गया था। तो आज उनकी कोशिश है कि अगर समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए और अमजद रफ़ीक साहब, चूँकि छुट्टी आज हफ्ते का दिन है, आज मुकम्मल छुट्टी तो नहीं होती, ऑनरेबल जजेस अपने जो मुख्तलिफ़ केसेज़ हैं उनमें फ़ैसले लिखवा रहे होते हैं, अदालतों में मौजूद होते हैं चैम्बर्स में, तो इस वजह से उनकी कोशिश है और उनकी कोशिश कामयाब होते नज़र भी आ रही है, चूँकि सारी सीनियर क़यादत ताहिर नसरुल्लाह वड़ाए चाहे लाहौर बार के सदर हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर हैं, तमाम की कोशिश है कि आज ही परवेज़ इलाही की दरख्वास्तों पर समाअत हो और आज ही समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। देखते हैं अगर आज समाअत के लिए मुकर्रर होती हैं, नहीं तो सोमवार के लिए तो मुकर्रर होंगी ही होंगी और ये मामला इनके गले पड़ेगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।